बिहार के नतीजे 14 तारीख को आने वाले हैं। उससे पहले पॉलिटिकल लीडर्स की चिंताएं बढ़ी हैं। महा एग्जिट पोल में किसकी सरकार, कौन बना रहा है सरकार, अलग अलग एग्जिट पोल सामने आए हैं। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं पटना में क्या हो रहा है। देखिए जरा, पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता लड्डुओं का ऑर्डर दे चुके हैं एग्जिट पोल देखने के बाद, और बताया जा रहा है 500-550 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया जा चुका है। अभी आप देखिए नीतीश कुमार कहां थे आज। नीतीश कुमार एग्जिट पोल आने के बाद महावीर हनुमान मंदिर पहुंचे दर्शन करने के लिए। महावीर मंदिर के बाद नीतीश कुमार देखिए कहां पहुंचे। ये आप देख रहे हैं मजार पहुंचे चादर चढ़ाने। दरगाह हजरत शाह की मजार पर नीतीश कुमार पहुंचे। नीतीश कुमार ने काउंटिंग से पहले मजार पर चादर चढ़ाई, और इसके बाद देखिए नीतीश कुमार गुरुद्वारे भी पहुंचे, गुरुद्वारे में मत्था टेका। तो आइए अब आपको बताऊं, एग्जिट पोल नीतीश कुमार के लिए खुशखबरी लेकर आए। देश में जितने एग्जिट पोल हुए सारे एग्जिट पोल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले देखिए एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल, बाकी अन्य और छोटे दलों को हटा दिया है क्योंकि सरकार इन्हीं दोनों में बननी है, गठबंधन में। तो देखिए एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। एनडीए को 121 से 141 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 98 में से 118, लेकिन यहां भी सरकार एनडीए की बन रही। चाणक्य भी एनडीए की सरकार बना रहा है 130 से 138, महागठबंधन को 100 से 108। अगला एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का, एनडीए को 145 से 160 सीट दे रहा है, महागठबंधन को 73 से 91 सीट दे रहा है। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल देखिए, 137 से 158 सीटें एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 83 से 98 सीटें दे रहा है। जेवीसी का एग्जिट पोल, एनडीए को 135 से 150 सीट दे रहा है, महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दे रहा है। मैट्रिक्स का एग्जिट पोल, एनडीए को 147 से 167 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 70 से 90। अब तक जितने एग्जिट पोल मैंने आपको दिखाए सब एनडीए की सरकार बना रहे हैं। पी मार्क 142 से 162 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 80 से 98। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए। पीपल्स इनसाइट, एनडीए को 133 से 148 सीटें दे रहा है, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दे रहा है। पीपल्स पल्स, एनडीए को 133 से 148 सीटें दे रहा है और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें। पोल डायरी, एनडीए को ये तो छप्पर फाड़ सीटें दे रहा है, 184 से 209, 243 कुल सीटें हैं, ज्यादा से ज्यादा 209 दे रहा है पोल डायरी। महागठबंधन को 32 से 49 सीटें दे रहा है। अगला है पोल स्ट्रेट, एनडीए को 133 से 148 सीटें दे रहा है, महागठबंधन 87 से 102 सीटें दे रहा है महागठबंधन को। टीआईएफ रिसर्च, एनडीए को 145 से 163 सीटें, महागठबंधन को 76 से 95 सीटें। रुद्र रिसर्च एक और एग्जिट पोल, 140 से 152 एनडीए को दे रहा है, महागठबंधन को 84 से 97 सीटें दे रहा है। वोट वाइप्स, एनडीए को 135 सीटें और महागठबंधन को 105 सीटें। न्यूज 18, एनडीए को 140 से 150 सीट, महागठबंधन को 85 से 95 सीट। टाइम्स नाउ, एनडीए को 143 सीट और महागठबंधन को 95 सीट। अब देखिए जरा पोल्स ऑफ पोल, इनका औसत भी निकालेंगे आप तो एनडीए को 147 सीटें मिल रही हैं और महागठबंधन को 90 सीटें मिल रही हैं। यानी जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं वो एनडीए की सरकार बना रहे हैं। सुनिए सियासतदानों को। देखिए, छोटे बड़े सर्वेक्षकों ने 17 में से 13 ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को बहुमत दिया है, और मेरे नज़र में ये मुख्य कारण ये है कि ये चुनाव था नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में, ये चुनाव था नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। तो मुझे लगता है ये सर्वेक्षण इंगित कर रहा है कि अगले 2 दिन में जो परिणाम निकलेंगे वो स्पष्ट है। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन महागठबंधन को रोकने के लिए
बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है। एग्जिट पोल कब सही हुआ? हम तो आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि तो गठबंधन की सीटें आपने देख ली, लेकिन देखिए पार्टियों में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। पार्टियों में वोट शेयर देखिए, एक्सिस माई इंडिया एनडीए को 43% वोट दे रहा है, 43% वोट एनडीए को जा रहा है, महागठबंधन को 41%, 2% कम, और प्रशांत किशोर को 4% वोट मिल रहा है, अन्य के खाते में 12% वोट जा रहा है। इसके बाद देखिए किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। एनडीए को एक्सिस माई इंडिया दे रहा है बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू को 56 से 62, यानी जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, और दोनों ही पार्टियों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान को 11 से 16 सीटें, हमको 2 से 3 सीटें, और आरएलएम को 2 से 4 सीटें मिल रही हैं। महागठबंधन में देखिए आरजेडी को 67 से 76 सीटें, यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है फिर इस बार एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से। कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, लेफ्ट को 10 से 14 सीटें, और वीआईपी के खाते में 3 से 5 सीट आ सकती है। एमआईएम को 2 सीट मिल सकती है, और जेएसपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती है, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी को। आइए अब आपको बताऊं कि सीएम की रेस में कौन आगे, कौन सीएम की पसंद है, कौन सबसे फेवरेट सीएम हो सकता है। जब एक्सिस माई इंडिया ने सवाल पूछा, इन चेहरों पर सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सा चेहरा सबसे आगे रहा है रेस में, जरा देखिए। आइए आपको बताऊं, सबसे पहले देखिए ये चेहरे थे। नीतीश कुमार, 22% लोग चाहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो, लेकिन तेजस्वी 34% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी को 2%, चिराग पासवान को 5% लोग चाहते हैं, और प्रशांत किशोर को 4%। कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर तो तेजस्वी को चाहते हैं, लेकिन पार्टी के तौर पर वोट नहीं मिल पाते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा तेजस्वी क्या कह रहे हैं और नीतीश क्या कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं कि कौन है हॉट सीट वाला। सबसे पहले आइए आपको बताता हूं, अनंत सिंह की बहुत बात हो रही थी। अनंत सिंह पर रुझान क्या कह रहे हैं। बहुत से एग्जिट पोल आए हैं जो बड़ी सीटों पर बड़े चेहरों पर भी आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे थे, सुर्खियों में थे। अगली तस्वीर दिखाऊं, जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई तब अनंत सिंह सुर्खियों में आए, और उसके बाद यह सीट बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई, सबसे ज्यादा चर्चा वाली सीट बन गई। देखिए जरा अगली तस्वीर, अनंत सिंह के मोकामा में भी तैयारी शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर दिखाइए, यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह के मोकामा में किस तरह से कुर्सियां पहुंच गई हैं और टेंट लग गए।